क्या आपको पता है एचएमपीवी वायरस क्या है? ये शरीर के कौन से सिस्टम का बीमारी है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इसके कॉजेस क्या होते हैं? इसके लक्षण क्या होते हैं? एंड हॉस्पिटल में इसके लिए जांच प्रक्रिया क्या क्या है? इसके ट्रीटमेंट क्या है? इसका बचाव क्या है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एचएमपीवी वायरस के मुख्य लक्षण के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एचएमपीवी वायरस क्या है। एचएमपीवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये एक न्यूमोविरिड फैमिली का वायरस है। न्यूमोविरिड फैमिली का नेगेटिव सेंस वायरस है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का वायरस है एंड ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। अब हम लोग बात करेंगे इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि आपके शरीर में जब एचएमपीवी वायरस एंटर करता है तो उसके लक्षण कितने दिनों के बाद दिखेगा। यहाँ पे बता दूं आप लोगों को कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 या 6 दिन। यानी कि अगर आपके शरीर में एचएमपीवी वायरस आता है तो आपके शरीर में 3 या 6 दिन के बाद इसके लक्षण दिखाई देंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसका कॉजेस क्या क्या है। ये एक वायरल डिजीज है एंड इसका कॉजेस भी वायरस होगा। तो यहाँ पे इसका कॉजेस है एचएमपीवी वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। यह वायरस ठंड के मौसम में ही फैलता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका लक्षण क्या है। काफी लोग सोच रहे हैं कि इसका आखिरकार लक्षण क्या है, कौन से लक्षण हमारे शरीर में दिखेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि एचएमपीवी वायरस के कारण हो सकता है। इसके बहुत सारे मुख्य लक्षण हैं, जैसे कि खांसी होना, बुखार होना, दस्त होना, उल्टी होना, नाक बहना, नाक का बंद होना, सांस लेने में तकलीफ होना और जब आप सांस ले रहे हैं तब व्हीजिंग साउंड आना, उल्टी होना, स्किन में रैशेस होना, मतलब इस स्किन में दाने होना। अब हम लोग बात करेंगे जांच। हॉस्पिटल में कौन कौन से जांच प्रक्रिया कराए जाते हैं। पहला जांच प्रक्रिया है सॉफ्ट स्वैब स्टिक सैंपल कलेक्शन। इसमें सॉफ्ट स्वैब स्टिक से मरीज के नाक से सैंपल लिया जाता है और उन सैंपल को लैब में इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए भेज दिया जाता है, जहां पे वायरस की जांच की जाती है। ब्रोंकोस्कोपी एक मशीन के द्वारा ब्रोंकस एरिया को देखा जाता है। ये ब्रोंकस एरिया हमारे लंग्स में होते हैं और उसमें देखा जाता है कि कुछ एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। चेस्ट एक्सरे में चेस्ट रीजन का इमेज लिया जाता है और कोई भी एबनॉर्मलिटीज अगर प्रेजेंट है तो उसको देखा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट की, इलाज की। मैं आप लोगों को बता दूं कि एचएमपीवी वायरस का इलाज की खोज अभी तक नहीं हुई है। मतलब इसको ठीक करने के लिए किसी भी प्रकार का दवाई या फिर टीकाकरण का खोज नहीं किया गया है। सिर्फ लक्षण के आधार पर हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं। जैसे कि उस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो हम उसे ऑक्सीजन मास्क लगा सकते हैं, जिससे कि उसके सांस लेने में परेशानी ना आए। अगर मरीज को दस्त या उल्टी जैसी समस्याएं हैं तो हम उसे आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आईवी फ्लूइड के द्वारा उसके शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट इलाज है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। लेकिन एचएमपीवी वायरस ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, तो ये वायरल इन्फेक्शन को ठीक नहीं करेगा। एचएमपीवी वायरस के इन्फेक्शन के कारण अगर मरीज को दूसरी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया, तो उसे ठीक करने के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बचाव। हम क्या क्या बचाव के तरीके अपना सकते हैं। अपने हाथों को साफ पानी और साबुन से अच्छी तरह से धोएं और लगभग 20 सेकंड के लिए धोएं।
से बिना धोए हाथों से आप अपने आंख, नाक, मुंह को ना छुएं, जिससे कि आपके हाथों से इन्फेक्शन आपके नाक, मुंह और आंख के द्वारा आपके शरीर में जा सकता है। अगर आपको पता है आपके आसपास के व्यक्ति एचएमपीवी वायरस से ग्रसित हैं और उसके लक्षण आप देख रहे हैं, तो आप दूरी बनाकर रखें। हमेशा मास्क पहनें। तो आज हम लोग देखें एचएमपीवी वायरस के बारे में। एचएमपीवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये एक न्यूमोवेरिड फैमिली का वायरस है, नेगेटिव सेंस वायरस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। फिर हम लोगों ने बात किया इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 6 दिन। फिर हम लोगों ने बात किया इसके कॉजेस। पॉजिटिव एजेंट है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस और सर्दियों के मौसम में यह बीमारी बहुत तेजी से फैलता है। फिर हम लोगों ने बात किया इसके लक्षण क्या है। इसके बहुत सारे लक्षण हैं जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि खांसी होना, बुखार होना, नाक बहना, नाक का बंद होना, उल्टी होना, दस्त होना, स्किन में रैशेस होना यानी कि स्किन में दाने का होना, सांस लेने में तकलीफ होना और आप जब सांस ले रहे हैं उस समय पर व्हीजिंग साउंड का प्रोड्यूस होना। फिर हम लोगों ने देखा जांच। हॉस्पिटल में सॉफ्ट स्वैब स्टिक से पेशेंट के नाक से सैंपल लिया जाता है और उसको जांच के लिए भेज दिया जाता है। और दूसरा जांच है ब्रोंकोस्कोपी एंड तीसरा जांच है चेस्ट एक्सरे। फिर हम लोगों ने देखा इसका इलाज। अभी तक इसकी कोई दवाइयां या फिर टीकाकरण नहीं बनाया गया है। बस हम लोग पेशेंट के लक्षण के अनुसार ही इसका इलाज करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन थेरेपी, आईवी थेरेपी, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, एंटीबायोटिक। फिर हम लोगों ने देखा बचाव के उपाय। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बचाव के आप अपना सकते हैं, जैसे कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक अच्छी तरह से धोएं और अपने गंदे हाथों से अपने आंख, नाक और मुंह को ना छुएं। हमेशा मास्क लगा कर रखें। भीड़ भाड़ इलाकों से हमेशा दूर रहें। अगर आपको पता है आपके आसपास एचएमपीवी वायरस से ग्रसित व्यक्ति हैं, तो उससे दूरी बनाकर रखें। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को एचएमपीवी वायरस की काफी जानकारी मिल गई होगी। लोगों को क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।